ये आता है हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट, जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या है? जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। मैं आपको समझाता हूं क्या है जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, क्या होता है। ये रियल केस स्टडीज आपके साथ शेयर करता हूं। देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड MS शूज। ये है MS शूज कंपनी, जूता बनाती थी, शूज बनाती थी, शूज बना के एक्सपोर्ट करती थी रशिया वगैरह में। पहली बार उसका मालिक पवन सचदेवा जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड लेके आया। डिबेंचर एंड बॉन्ड इज द सेम थिंग, यू गाइस मस्ट बी नोइंग। ये है MS शूज और ये है आम जनता। आम जनता को उन्होंने कहा कि भैया मैं कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहा हूं। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या हुआ? आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s, जब आप में से कई लोग पैदा नहीं हुए होंगे। उस समय में 35 रुपया का शेयर 500 रुपया में बिक रहा था। किसका? MS शूज का। 35 रुपया का शेयर 500 रुपये में बिक रहा था। थिंक अबाउट दिस। इसने कहा कि भैया मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूं आपको, से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का, मतलब पर डिवेंचर 100 का आपको इशू कर रहा हूं। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए, आपका पैसा आएगा। ठीक है, उस पैसे को मैं 5 इयर्स तक यूज करूंगा। ये ईयर कुछ भी हो सकता है, 5 इयर्स 2 इयर्स कुछ भी हो सकता है। 5 इयर्स तक मैं यूज करूंगा आपके पूरे पैसे का। ओके, 5 इयर्स तक मैं यूज करूंगा पूरे पैसे का। 5 इयर्स के बाद आपका ये जो डिबेंचर है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए कितनी बढ़िया ये कंसेप्ट है। MS शूज, जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, जीरो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं देगा 5 इयर्स तक, कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। तो 5 इयर्स तक इन्वेस्टर अपना क्यों फंसा के रखेगा पैसा? लालच, तकदीर। अब सुनो कैसे। मानो यहां पे एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति का नाम है, इनका नाम है धनपत लाल जैन। ये है धनपत लाल जैन। अब नाम धनपत है। अब ये धनपत लाल जैन को देखिए, सेठ धनपत लाल ने मान लो कि 1 लाख रुपया का डिबेंचर दे दिया। कितने लाख रुपया का? 1 लाख रुपया इस डिबेंचर में लगाया। 1 लाख रुपया डिबेंचर लगा दिया। अब ये फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर ये इक्विटी में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सुनिए, 1 लाख रुपया में 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है साहब? 1000 डिबेंचर उसने अप्लाई किया। 1000 डिबेंचर अप्लाई किया, बढ़िया बात है। अब 5 साल के बाद मान लिया जाए कि उसको, उसमें से कंपनी को मान लो कि पूरे के पूरे 1000 डिबेंचर उसका इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। नहीं होता तो पैसा वापस जाता। 1 लाख रुपया का डिबेंचर यानी कि 10,000 हुआ। 1 लाख डिवाइड बाई 100 कितना हुआ? 1000 ना। 1000 डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान से सुनना, अगर फेस वैल्यू 10 है तो 1 लाख अपॉन 10 कितना हो जाता है? 10,000 इक्विटी मिल गई उसको। और एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि उसको मिलेगा प्री डिटरमाइंड रेट पे, मतलब जिस दिन डिबेंचर इशू हुआ था। इमेजिन कीजिए कि उस दिन 10 रुपया के रेट पे उसको मिल रहा है, 10 रुपया के रेट में मिल रहा। अब ध्यान से देखो, जो धनपत है उसको 10,000 इक्विटी शेयर मिल गया,
10,000 इक्विटी शेयर मिल गया, देखिए गारंटी नहीं कि मिलेगा, कंपनी उसको वापस भी कर सकती है, बट जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर वो कंपनी ने इशू किया है, होगा तो इक्विटी में होगा, नहीं तो पैसा आपको वापस मिलेगा, बदले में आपको इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, आपको फेस वैल्यू वापस मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, धनपत की तकदीर अच्छी थी, धनपत को 10,000 इक्विटी शेयर मिल गया। किस रेट पे मिला? प्री डिटरमिन 10 रुपया पे मिला। आज के दिन में उस एमएस सूज का शेयर, मतलब जिस दिन ये कन्वर्ट हुआ उस दिन उसका मार्केट वैल्यू 500 रुपया पर शेयर है। अब बताओ 10,000 इंटू 500 कितना होता है? 10,000 इंटू 500 तकरीबन यानी 1 लाख रुपया कितना कन्वर्ट हो गया? 50 लाख, जो भी आप देख लीजिए, इतना रुपया उसको फायदा हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, 0% इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर से कंपनी को क्या फायदा होता है? इंटरेस्ट फ्री डिवेंचर, इंटरेस्ट फ्री डेट मिल जाता है। इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है? प्री डिटरमिन्ड रेट पे उसको उस कंपनी का शेयर मिल जाता है जिसकी वैल्यू बहुत ऊपर होती है। तो नेचुरली कंपनी को एक पैसा मिल गया, फंड आ गया, एंड इन्वेस्टर को प्री डिटरमिन्ड रेट पे इक्विटी शेयर मिल गया। जब वो उसको मिलेगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्वेस्टर को भी फायदा है, कंपनी को भी फायदा है। इसीलिए सरकार ने जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट को लॉन्ग टर्म फंड को रेज करने के लिए बनाया है और बनाया था। तो पवन सचदेवा ने ऑलमोस्ट 40 टाइम ऊपर पैसा यूज किया। ओवर सब्सक्राइब था ये जो डिवेंचर था, कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये ओवर सब्सक्राइब था, ओवर सब्सक्राइब था, एंड द कंपनी swung into this। बट इंडिया में धंधा करना बहुत आसान काम नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। ये पवन सचदेवा साहब पंजाबी बाग में रहते थे, बेचारे अभी पागल खाने में हैं, बिकॉज जब आप बिज़नेस में उठते हो तो आपके दुश्मन बहुत सारे निकलते हैं, दुश्मन आपके बहुत सारे होते हैं, और ऊपर में जो राइवलरी होती है कॉरपोरेट में वो आपको बर्बाद करने के तुल जाती है। और बड़े से बड़े बिजनेसमैन को मैंने डूबते हुए देखा है। जब आप सक्सेसफुल होते हो तो अपने पावर को कम यूज करो, मूंछ पे ताव मत लगाओ। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। अभी मैंने यश राणा की बर्बादी की कहानी सुनी, बिकॉज आई वॉज इन माई कॉलेज ट्रिप एंड आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, एंड बेसिकली Rana used to say that, Rana Kapoor used to say that the shares of the diamond is not for the sale। और एक ही दिन में उनके सारे शेयर बिक गए यस बैंक का। सो क्वेश्चन मेरा साफ है कि ये इंस्ट्रूमेंट से, जीरो इंटरेस्ट फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर से बहुत पैसा फंड रेज किया एमएस सूज के मालिक पवन सचदेवा जी ने। बट जब आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ, आपस में चीज़ें हुई, सरकार के कानून उनके हाथ पे आ गए और he lost the mental balance because he could not cope up, because so many cases like कि आपका ऑफर लेटर सही नहीं है, उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं है, उसमें आपने कस्टमर को ल्योर किया है, ब्ला 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 ब्ला, एंड ही वॉज जेल्ड एज वेल। बट ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि जीरो इंटरेस्ट फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर कितना स्ट्रॉन्ग टूल्स था पैसा रेज करने के लिए, और लोगों ने विश्वास जताया जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में। चूँकि कंपनी को क्या फ़ायदा है कि इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा है कि वह शेयर जो बहुत हाई वैल्यू में है वो शेयर प्री डिटरमाइंड बहुत ही कम प्राइस पे उसको मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जो आज डिवेंचर होल्डर बन के लिया है कल इक्विटी शेयर होल्डर होगा और वो बहुत मुनाफा कमाएगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। दिस इज़ व्हाट वाज द पर्पस फॉर दैट। तो मुझे लगता है कि आपको जीरो इंटरेस्ट फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब समझ में आ गया। अब मुझे लगता है कि अब एग्ज़ाम में अगर 0% कन्वर्टेबल डिवेंचर आपको मिल गया तो आप आराम से लिख पाएंगे एग्ज़ाम में और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। लेकिन आपके ऊपर एक कर्ज है, प्लीज़ आप अपने दोस्तों को
जरूर बोलिए अबाउट एनी टाइम क्लासेस।